कैसी रही तुम्हारी रात? हाँ बताओ बताओ। अरे मुझसे क्यों, अपने फ्रेंड आरव से पूछ लीजिए। रूही को शर्माते हुए देखकर आरव भी खुद के सिर पर हाथ रखकर शर्माने लगा, तो निखिल ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे गले लगा लिया। रूही और आरव को खुश देखकर उन सबकी खुशी भी दुगनी हो गई थी और प्राची भी अपने सारे गम भूल गई थी। अच्छा तो हम चलते हैं, प्राची ने रूही की तरफ देखकर कहा, उन दोनों को छेड़ने के लिए। नहीं नहीं, अभी रुकते हैं। निखिल ने जैसे ही ये कहा तो मधु निखिल की ओर देखकर बोली, समझा करो यार, थोड़ा प्राइवेट टाइम दे दो। प्राइवेट टाइम की मैडम, आपकी बच्ची रो रही है, उसके रोने की आवाज यहाँ तक आ रही है, चलो जल्दी चलते हैं, वरना वो रो रो कर घर सर पे उठा देगी। प्राची ने मधु का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गए। उन्हें गिफ्ट देकर युग और निखिल भी बाहर आ गए। वैसे कुछ भी कहो, गजब का छेड़ा है हमने आरव को, मधु ने निखिल से कहा। अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर जो भी हो, इन दोनों को खुश देखकर काफी खुशी हुई। हंसता खेलता हुआ इंसान कितना अच्छा लगता है ना। हाँ वो तो है, और फिर वो कोई अपना हो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। युग ने प्राची की ओर देखकर कहा तो प्राची ने अपनी नजरें नीचे कर ली। इतने में वो चारों वहां से जा रहे थे। वहां उनके सामने अमन उन्हें टकरा गया, तो उन सब ने अमन से अपनी नजरें फेर ली और सीधे अमन को इग्नोर करके वहां से चले गए। प्राची को ऐसे मुस्कुराते देख अमन को थोड़ी हैरानी हुई और वो सोचने लगा, अरे मैं तो सोच रहा था कि ये रो रही होगी, उसे तकलीफ हो रही होगी कि मैंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, पर अजीब लड़की है, ये तो इतना खुश नजर आ रही है। इतना कुछ मैंने सुनाया, फिर भी इसकी आंखों में एक आंसू नजर नहीं आया मुझे। अभी तक उसने प्राची को अच्छी तरह से नहीं देखा था, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस सोच रहा है वो प्राची तो शायद पूरी रात उसी के लिए रो रही थी, उसके लिए ही तड़प रही थी। पर अमन को ये तड़प कहाँ नजर आने वाली थी। वो तो बस प्राची पर इल्जाम लगाना जानता था। वो प्राची की कीमत कभी नहीं समझ सकता था। वो कभी ये जान ही नहीं सकता था कि जिस प्राची को वो इतना गलत समझता है वो उससे कितना 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 प्यार करती है। काश अमन प्राची का ये प्यार देख पाता और उसके प्यार को समझ पाता, तो प्राची यूं उसके लिए रात भर नहीं रोती, ना ही उसके लिए इस कदर तड़पती। अमन का बदला बदला बिहेवियर प्राची को बहुत तकलीफ देता था। वो कर भी क्या सकती थी। अमन वहां से जाकर सीधा रूबल चौधरी के कमरे में गया और उनकी तरफ देखकर बोला, हम और कहीं नहीं रुक सकते हैं क्या? अमन के मुंह से ये बात सुनकर रूबल चौधरी अमन को देखकर बोले, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें यहाँ पर? बताओ ना मुझे, मैं बात करता हूँ ना। किस तरीके की प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस पूछ रहा था कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम इतने दिनों से यहाँ रुके हुए हैं ना, तो बस इसीलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर आज की ही तो बात है, मैं कल डील कंफर्म करके हम लोग शाम की फ्लाइट से वापस दिल्ली निकल जाएंगे। आज भर में क्या प्रॉब्लम है? रूबल चौधरी की बात सुनकर अमन ने अनमने मन से कहा, ठीक है, बस आज की ही तो बात है, रुक जाता हूँ, वरना अगर ज्यादा दिनों की बात होती तो फिर मैं नहीं रुकता, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। इधर गिफ्ट देने के बाद प्राची अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी और मधु निखिल भी अपना सामान पैक करने लगे। प्राची आरव की मम्मी के पास जाकर बोली, आंटी अब मैं घर जा रही हूँ। जाऊं मैं? अपने घर में क्यों? आरव की माँ ने हैरानी से पूछा। मधु और निखिल भी मेरे साथ वहां रह लेंगे। आज भर की तो बात है, वो कल वापस जा रहे हैं। नहीं प्राची, अभी तो तुम नहीं जा सकती, जब तक सारी रस्में नहीं पूरी हो जाती तुम नहीं जाओगी, तुम्हें यहीं रुकना होगा। हाँ आंटी सही कह रही हैं, सामने से युग ने आते हुए कहा। युग की तरफ देखकर प्राची बोली, मुझे जाना होगा। अरे टेंशन क्यों लेती हो, बस आजकल की बात है, कल मधु और निखिल भी जा रहे हैं, सब चले जाएंगे तो तुम भी चली जाना। प्राची युग की बात मान गई, अपने कमरे में जाकर सामान वापस रख दिया। इतने में उसके पास मैनेजर रीटा का फोन आया। प्राची ने फोन उठाकर बोला, बोलो क्या कह रही हो रीटा? मैम शोरूम कब आएंगी आप? मैं शोरूम आज तो नहीं आ पाऊंगी, कल आऊंगी, कोई काम है क्या? नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। इतना कहकर रीटा ने फोन रख दिया। रीटा को ऐसे करके देख प्राची को थोड़ा अजीब लगा। बस यही पूछने के लिए फोन किया था क्या रीटा ने, या कोई और बात थी? ये सोचकर वो अपने कपड़े जमाने लगी। आज पूजा मार्केट के लिए निकली हुई थी। अमन का घर रास्ते में ही पड़ता था, तो वो अमन से मिलने उसके घर चली गई। उस टाइम आयशा भी अमन के घर पर मौजूद थी। आयशा को देखकर पूजा ने आयशा से कुछ नहीं कहा और अंदर जाकर अमन की मम्मी को बुलाने के लिए आवाज देने लगी। आंटी आंटी चिल्लाने की आवाज सुनकर अमन की माँ बाहर आते हुए बोली, कौन चिल्ला रहा है? अच्छा बेटा तुम, आओ बैठो ना, कैसे आना हुआ?
बस यहीं से जा रही थी तो सोचा मिल लूं। पूजा आयशा के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली और अमन की मम्मी की ओर देखकर दोबारा से बोली, आंटी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। इस हालत में बार बार तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं है। बेटा ज्यादा ट्रैवल मत किया करो। हाँ आंटी मैं समझती हूँ, पर मैं यहाँ से निकल रही थी तो सोचा आप लोगों से मिल लूं। बहुत दिन हो गए हैं ना, तो एक बार मिल लो। हाँ सही किया पूजा, अमन की माँ ने जवाब दिया। आंटी अमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पूजा ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाते हुए कहा, हाँ वो इंदौर गया हुआ है, कोई डील फाइनल करने, और उसकी किसी दोस्त आरव की शादी भी है। तो अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ये कहकर अमन की मम्मी किचन में जाने लगी तो पूजा उन्हें टोकते हुए बोली, आंटी आप क्यों परेशान हो रही हो, किसी नौकर से बोल दीजिए। नहीं बेटा, किचन का काम मैं खुद ही करती हूँ, मुझे खुद का काम पसंद आता है किचन में। ये कहकर अमन की माँ वहां से चली गई। अमन की माँ के जाते ही आयशा ने अपनी नजरें अपने फोन से हटाई और पूजा को गौर से घूरते हुए बोली, खुश तो बहुत होगी ना तुम। ये सुनकर पूजा ने अपनी नजरें फेर कर कहा, क्यों, मैं क्यों खुश हूँ? तुम्हारी वजह से पूजा, सिर्फ तुम्हारी वजह से प्राची और अमन आरव की शादी के लिए एक साथ हैं। तो खुशी तो तुम्हें बहुत हो रही होगी ना इस हिसाब से। तुम याद रखना मैं उन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। आयशा की बात सुनकर पूजा हंसते हुए बोली, सच्चे प्यार करने वालों को तो भगवान भी अलग नहीं कर पाया है, तुम क्या चीज हो। और रही तुम्हारी बात, तो तुम तो अमन के पैसों से प्यार करती हो, अमन से नहीं। तुम चाहो तो उससे आज भी चाहे जितनी दौलत मांग लो वो तुम्हें दे देगा, पर उसकी जिंदगी से मत खेलो। क्यों प्राची और अमन को अलग करने में तुली हुई हो? तुम्हें इन सब से क्या मिलेगा? क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें क्या लेना देना है इन सब से कि मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं? तुम अपने काम से काम रखो। तुम अमन की फ्रेंड हो तो अपनी जुबान बंद रखो। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए भी अमन के दिल में ऐसी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो तुम्हें भी देखेगा नहीं, बात भी नहीं करेगा। वो मुझे देखे ना देखे, मुझे चाहत नहीं, क्योंकि वो मेरा एक फ्रेंड है केवल। और जहां तक तुम्हारी इन हरकतों की बात है, तो तुम अपनी इन हरकतों की वजह से एक दिन बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। याद रखना तुम। अब आगे क्या होता है, खुल्लम खुल्ला ऐसी बातें चल रही हैं, ये सारी बातें आगे ही बढ़ती जाएंगी, पर पता चलेंगी अगले एपिसोड में। सुनना मत भूलिएगा, और ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।